महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व चतुर्विंशोऽध्यायः। गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने का उपक्रम करने लगे। सौतिरुवाच सश्रुत्वाथात्मनो देहं सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयं शरीर प्रतिसंहारमात्मानः संप्रचक्रमे। गरुड़ ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर भयभीत न हो जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। सुपर्ण उवाच न मे सर्वाणि भूतानि बिभिर्युर्देहदर्शनात् भीमरूपात् समुद्विग्नास्तस्मात् तेजस्तु संहरे। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदनंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर बैठाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। सौतिरुवाच ततः कामगमः पक्षी कामवीर्यो विहंगमः अरुणं चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुर्गृहात् मातुरन्तिकमागच्छत् परम तीरम महोदधे। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख आए। तत्रारुणश्च निक्षिप्तो दिशं पूर्वां महाद्युति सूर्यस्तेजोभिरत्युग्रैर्लोकान् दग्धुमनायता। रुरु ने पूछा, पिताश्री, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? रुरुवाच किमर्थं भगवान सूर्यो लोकान् दग्धुमनास्तदा किमस्यापहृतं देवैर्येनेमं मन्युराविशत्। प्रमति ने कहा, अनग, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। प्रमतिरुवाच चंद्रार्काभ्यां यदा राहुराख्यातो ह्यमृतं पिबन् वैरानुबन्धं कृतवांश्चन्द्रादित्यौ तदा नघ वध्यमाने ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत्। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद बताया था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। सुरार्थाय समुत्पन्नो रोषो राहोस्तु मां प्रति बहवनर्थकरं पापमेकोऽहं समवाप्नुयाम्। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी मौन सह लेते हैं। सहाय एव कार्येषु न च कृच्छ्रेषु दृश्यते पश्यन्ति ग्रसमानं मां सहन्ते वै दिवावकसः।
अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निस्संदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तस्मान् लोक विनाशार्थम ह्यवतिष्ठेन संशयः एवं कृतमतिः सूर्यो ह्यस्तमभ्यगमत् गिरिम। और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के समीप जाकर इस प्रकार बोले, तस्मान् लोक विनाशाय संतापयत् भास्करः ततो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं महर्षयः। देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है। अद्यार्धरात्र समये सर्वलोक भयावह उत्पत्स्यते महान दाहस्त्रैलोक्यस्य विनाशनः। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी उष्णता प्रतीत होती है, मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर उष्णता कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। ततो देवा सर्षिगणा उपगम्य पितामहम् अब्रुवन् किमिवेहाद्य महद्दाह कृतं भयं न तावद् दृश्यते सूर्यः क्षयोऽयं प्रतिभाति च उदिते भगवन् भानौ कथमेतद् भविष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे। पितामह उवाच एष लोक विनाशाय रविरुद्यन्तुमुद्यतः दृश्यन्नेव हि लोकान् सभस्म राशि करिष्यति। किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूर्वमेव हि कश्यपस्य सुतो धीमान अरुणेत्यभिविश्रुतः। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। महाकायो महातेजा सस्थास्यति पुरोरवेः करिष्यति च सारथ्यं तेजश्चास्य हरिष्यति। लोकानां स्वस्ति चैवं स्याद् ऋषीणां च दिवाकसाम्। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। प्रमतिरुवाच ततः पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः उदितश्चैव सविता ह्यरुणेन समावृतः एतत् ते सर्वमाख्यातं यत् सूर्यं मन्युराविशत्। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। अरुणश्च यथैवास्य
सारथ्यमकरोत् प्रभुः भूय एवा परम प्रश्नं शृणु पूर्वमुदाहृतम्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सपर्णे चतुर्विंशोऽध्यायः।